नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। देश की राजधानी दिल्ली में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, जिस तरीके से शराब नीति पर आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब सीबीआई छापा हुआ था, ईडी के द्वारा छापा मारा गया था, उसके बाद से कई तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी सरकार को तोड़ने की साजिश रच रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जिस कुछ दिनों से लगातार उठापटक की जो राजनीति देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है, वहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप भी बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार को तोड़ने की साजिश रचना शुरू कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और अब बात यह भी आने लग गई है कि विधायकों की खरीद फरोख्त भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। जी हां, सुबह के वक्त जब बैठक बुलाई गई थी सीएम आवास में, यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम विधायकों को यानी कि सभी विधायकों को उस बैठक में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई विधायकों से तो संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद अब अंतर्खाने टेंशन शुरू हो गई है, यानी कि आम आदमी पार्टी में टेंशन बरकरार है। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि 4 विधायकों के द्वारा बीजेपी पर आरोप भी लगाया गया था कि 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी। वहीं आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ये बात कही थी कि बीजेपी मुझे खरीदने की बात कह रही है और कहती है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। आपके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं ईडी और सीबीआई के द्वारा, उन्हें सभी पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। तो अब देखिए कि दिल्ली की राजनीति किस मोड़ पर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब आरोप और प्रत्यारोप या फिर यूं कहा जाए कि खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हो गई है, उससे ये कहना गलत भी नहीं होगा कि क्या अब आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट मंडराने लगा है। क्या सत्ता चली जाएगी दिल्ली से? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार बरकरार है। पिछले कुछ दिनों से पहले देखिए जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि शराब नीति को लेकर यानी कि शराब में घोटाला किया गया है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो प्लानिंग चल रही है बीजेपी की, वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की है। यहां तक कि संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल इस बात की पुष्टि की थी और इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी कि बीजेपी तमाम विधायकों को खरीदने की बात कह रही है और ये भी कह रही है कि अगर आप हमारी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो आपका हश्र भी वही होगा जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। तो देखिए, जो सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस बात को लेकर तो आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में जो टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि देखिए आज जो मीटिंग होनी थी वहां पर सभी विधायक नहीं पहुंचे, जिसके अंतर ही अंतर अब टेंशन बरकरार है, क्योंकि जब विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी तो कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया, कई के नंबर भी नहीं मिल पाए। अब ऐसे में जो राजनीति गर्माती जा रही है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर आम आदमी पार्टी का जब भी जिक्र होता है तो एक मजबूत विपक्षी के तौर पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देती है। पंजाब में हमने देखा था कि किस तरीके से सत्ता काबिज हो गई थी सिंहासन पर, आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा बुलंद कर दिया था। अब ऐसे में बीजेपी को भी ये डर है कि दिल्ली में ये इस तरीके की घटना ना हो, आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में अपना वर्चस्व बुलंद ना करे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।